जय मसीह की। जो वचन मैं आपके बीच में पढ़ने वाली हूँ, ये पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 17 से लेकर 21 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। बड़ा सुंदर वचन है। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाई रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उससे सत्य को पहचाने और हम उससे जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर का पुत्र है और आप उस पर विश्वास करते हो तो शैतान के गुलामी से आप बच जाओगे। इस संसार की अभिलाषाओं से आप बच जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसे समझ देने वाला खुदा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास बुद्धि की घटी है मुझसे बुद्धि मांगो, मैं बिना उल्हाना किए तुम्हें बुद्धि दूंगा। आज के समय में इस संसार में बचाव बहुत मुश्किल है भाई बहन, बहुत टफ है। हम इस संसार के लोगों से नहीं बच पाते हैं, इस संसार के पाप से, इस संसार के अभिलाषाओं से हम नहीं बच पाएंगे जब तक हम परमेश्वर को अपना नहीं ले। जब तक परमेश्वर हमें अपना नहीं ले तब तक हमारे लिए ये असंभव है। पर जब परमेश्वर हमें मेरी बेटी मेरे बेटा करके बुलाता है, परमेश्वर हमें बुलावा भेजता है, परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, तो हमारे लिए संभव है कि हम इस संसार के बातों से अलग रह सकते हैं। फिर परमेश्वर हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ देता है, हमें इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रखता है। परमेश्वर अपने करीब में हमें रखता है। जैसे भजनकार दाऊद भजन संहिता में कहता है, तू मेरा छुपने का स्थान है। इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार के पाप से, इस संसार के लालच से वो हमारा छुपने का स्थान है। वो हमें छुपा करके रखता है। जैसे मुर्गी अपने अंडों को पैरों के तले छुपा करके रखती है, वैसी परमेश्वर फिर आप और मुझे छुपा करके रखता है। नहीं तो इस संसार में बचाव बहुत मुश्किल है। इस समय पर लोग बड़े बेचैन तन्हाई का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि मुंह पर सबके चमक होती लेकिन अंदर से सभी लोग खोखले हैं। धन्य है वे जो उस पर विश्वास करता है और एक आनंद का जीवन इस पृथ्वी पर भी जी रहा है। और हम आशा करते हैं अगर हम अंत तक ऐसे धैर्य बना करके रखेंगे, उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, एक दिन स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ हम मिलेंगे। ये खुदा की प्रतिज्ञा है, वादा है कि मेरे आने तक तुम बने रहो और मैं अपने चुने हुए लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं बादलों पर आऊँगा और न्याय का तराजू मेरे हाथ पर होगा। मैं सबका फैसला करूँगा और कतार पर लगे हुए लोगों का सबका नाम दिखेगा और प्रभु यीशु मसीह जी तब हम सभी का हमारे कामों के अनुसार न्याय करेगा। और जो जिनने धर्म का काम किया, जो उसके डर और भय में भी चल रहे हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह जी के साथ स्वर्ग में जाएंगे। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह जी के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो अभी से तैयारी में रहो, अभी से भलाई का काम करो, अभी से प्रार्थना करो, अभी से उसके डर और भय में चलो। कोई मनुष्य देखे ना देखे, आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि मेरे खुदा की आँख हर समय मुझ पर लगी रहती है, वो हर समय मुझे देखता है, वो मेरे कामों के अनुसार मुझे फल देगा और न्याय का तराजू उसके हाथ पर होगा और वो सिंहासन पर बैठा होगा। हम सभी लोग लाइन पर लगे होंगे और उस समय एक फैसला की घड़ी होगी और उस समय बहुत कम होगा। बहुत ही कम समय में बहुत लोगों का चुनाव होगा, बहुत ही कम समय में बहुतों का फैसला होगा। क्या आप भी चाहते हो उस जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो? तो अभी से हम खुदा के साथ चलें,
इस संसार के विचारों से दूर रहें, इस संसार के अभिलाषाओं से दूर रहें। ये संसार जो अभी ये पृथ्वी है, ये शैतान चला रहा है। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का राज्य नहीं है, अभी ये शैतान का राज्य चल रहा है। यहाँ तभी बदमाशी है, तभी लोगों के अंदर बैरी भाव है, तभी लोगों के अंदर एक शैतानी चलाकी है। और जब प्रभु यीशु मसीह जी का राज्य आएगा तब वहाँ बहुत सुकून होगा, आनंद होगा और सभी मिलकर रहेंगे। ना पीड़ा, ना दर्द, ना भूख, ना प्यास, सब तृप्त रहेंगे और सब मिल मिलाप करके रहेंगे। परमेश्वर का समय बिल्कुल नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह जी बिल्कुल आने वाले हैं भाई बहन। अगर आप भी चाहते हो, हमने भी साथ में जाना है, हमारा भी न्याय होना चाहिए, हमारा भी उस पुस्तक में नाम होना चाहिए और मैं भी स्वर्ग देखूं, मैं भी नर्क कुंड की आग में नहीं जलूं। तो भलाई के काम करते रहो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर जरूर आपको साथ में ले जाएगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।